जय माता की सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह की मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों के लिए राम राम। और हमारी शुरुआत हो रही है बिस्तरों से, तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिस्तरों से। और मेरा नहाना धोना सारा हो चुका है, बच्चे उठ के गए हैं अभी। तो मैंने कहा चलो इनकी यहाँ ऊपर नीचे वाले कमरे की तो मैंने सुबह ही सफाई कर दी थी, अब बस कर लेती हूँ ऊपर की साफ़ सफाई। सारे बिस्तर तय लगा के रख दिए हैं एक साइड, और अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली मेम्बरों में। तो बस यहाँ पे हमने साफ़ सफाई नीचे की कर रही हूँ, और अब पहले मैं ऊपर जाके लगा के आती हूँ झाड़ू। और मंदिर में मेरी पूजा हो चुकी थी, क्योंकि नीचे इतना मतलब ऊपर वाले कमरे में मैंने आपको बताया था बच्चे सोते हैं, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। तो मैं तो पहले ही आज मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही करूँगी सब। तो क्योंकि छोटा सा तो है इसीलिए सारे में फैला हुआ रहता है। तो बस मैंने तो अपनी पूजा वूजा करके रेडी हो गई थी, फिर इन लोगों को उठा दिया था। और बस मैं ऊपर यहाँ छत की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, छत पे झाड़ू लगाती हुई फिर नीचे जीने में लेकर जाऊँगी। और बस ये यहाँ पे हमारी देखिए जीने में भी आ गई हूँ लगाते हुए झाड़ू। और एक हाथ से मैंने कैमरा मोबाइल पकड़ रखा है तो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, जितना भी फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे में झाड़ू लगा ली है ऊपर। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, बच्चे हैं ना, और थोड़ा सा सिलाई विलाई करो तो हो ही जाता है। तो ये सूट मैंने सिला था कल अस्तर वाला, तो बस इसकी तय लगा के उनको दे के आना है, रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसकी तय लगा के एक थैली में रख लूँगी और फिर इसको देने के लिए जाऊँगी। और ये एक जो सलवार मैं कल सिल रही थी तो वो मेरी अभी पूरी सिल चुकी है, लेकिन उसमें पाँचे रह गए और मशीन हो गई थी हमारी ख़राब। तो पाँचों पे चल नहीं पा रही थी, बुकरम पे अच्छे से टाका दे रही थी। तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा वहीं जाके उनके पाँचे तैयार करके और वहीं पे ये दोनों कपड़े दे के आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं इनको थैली में रख लेती हूँ, और थैली में रखने के बाद में फिर जाऊँगी देने के लिए। अभी तो पहले मैं घर का काम निपटाऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी। तो यहाँ पे बस रख दी है थैली के अंदर, और अब मैं नीचे जाऊँगी। तो मुझे देखना है क्या बनाना है। चाय अभी बनाई नहीं है मैंने, चाय नहीं पीती, तो पहले मैं कर लेती हूँ दूध गरम कर लिया है। इधर की साइड में मैंने चढ़ा दी है अपनी चाय, और चाय में पत्ती चीनी सब डाल दी है, अदरक भी कूट के डाल दी है। और बच्चे रेडी हो रहे हैं, तो बस आज मैं सारा काम साथ ही साथ कंप्लीट करती जाऊंगी। तो आटा मैंने लगा लिया था, और मैं आटे में अजवाइन और नमक डाल लिया है। तो एक पराठा अभी बना के चाय के साथ में ले लूँगी, फिर उसके बाद में चाय पी के फिर उसके बाद में बनाऊँगी। क्योंकि फिर ना मुझे देखती हूँ अगर सब्जी में कुछ समझ में आएगा तो बनाऊँगी, नहीं तो आज ऐसे ही थोड़ा सा देखते हैं, जो भी रखा होगा तो वही बना के रेडी करूँगी। तो बस पराठा सेक लेते हैं एक अपने लिए, उसके बाद में बनाऊँगी इन बच्चों के लिए। तो बच्चे जैसे भी खाएंगे। तो बच्चे बोल रहे थे, बेटा भी हो गया था रेडी, तो मैंने कहा चलो फिर बना ही लेते हैं इनके लिए भी। तो फिर मैंने साथ में अपने लिए बनाया। नहीं, चाय अभी आप लोगों को दिख ही रही होगी, सामने रखी हुई है चाय, अभी मैंने गिलास में लौटी नहीं है। और अभी आप लोग देखना, चाय पीने जाऊंगी तभी इतनी देर में आ जाएंगे जो नींबू बांध के जाते हैं शनिवार को, तो वो हर शनिवार को आते हैं। तो अभी फिर मैं जब चाय निकाल के पीने ही जा रही थी, इतने में आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, सबसे पहले फिर मैं बाद में पीऊँगी चाय, पहले मैं इनको आटा दे देती हूँ। तो कटोरी में निकाल के मैंने उनको यहाँ पे आटा दिया है, और ये पराठे सेक लेती हूँ जब तक। तो बाद में ही नाश्ता करूँगी, आगे आगे आप लोगों को सब दिखता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ना तो बेटा बोल रहा था मम्मी मुझे खाना नहीं है, मैं लेके जाऊँगा स्कूल। तो मैंने ना उसके टिफ़िन में पराठे करके रख दिए हैं, और फिर उसके बाद में ही मैंने नाश्ता वास्ता, ये देखिए, तो टिफ़िन में इसके पराठे जितने रखने थे मैंने रख दिए हैं। और बाद में फिर मैं अपने लिए बना के फिर उसके बाद में मैं नाश्ता करूँगी। और नाश्ता क्या है, बस यही 1-2 पराठे लेके और चाय ले लेती हूँ बस।
तो बस यहाँ पे थोड़ा फिर ये रहता है ना, थोड़ा सा भारीपन रहता है। फिर चाहे मुझे पूरा दिन कोई नहीं खिलाए, कुछ भी नहीं, मुझे भूख नहीं लगती है। बस यही है, थोड़ा सा चाय के साथ में कुछ थोड़ा मिल जाता है तो फिर ठीक रहता है। तो पराठे ही अपने लिए बना लिया था और इतनी देर में आ गए थे शनिवार को जो नींबू बांध के जाते हैं वो। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे उनको आटा दिया था, तो बेटे का टिफ़िन भी पैक कर दिया था और बस यहाँ पे आटा दे के उनको फिर उसके बाद में मैंने नाश्ता किया था। और नाश्ता करने के बाद आज मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है, तो मैं आज बनाऊंगी चटनी एकदम स्पेशल वाली। और चटनी ये देखिए, सारे पराठे बना लिए थे मैंने और नाश्ता करने के बाद सारे पराठे सेक लिए थे, पराठे सेक के रख दिए हैं। और उसके बाद में ये चटनी में मैंने क्या क्या लिया है ये मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। थोड़े से तिल लिए हैं और एक नारियल का टुकड़ा लिया है, धनिया है, टमाटर है, हरी मिर्च, लहसुन, इन सब चीज़ों की मैं चटनी बनाऊंगी। और चटनी इतनी अच्छी बनी थी, अगर मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देती ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती। तो बस वह करने के बाद में सारे खाना वाना मैंने रेडी कर दिया था और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं ऊपर। ये जो कपड़े धुले थे इनकी तह लगा लेती हूँ। और तह लगाने के बाद में फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और फिर मैं अब जाने लगी हूँ। ये जो कपड़े मैंने आप लोगों को सुबह दिखाए थे सिले हुए, ये दे के आती हूँ। और जो पाँचे रह गए हैं तो मैं उनकी मशीन पे ही बैठ के बना के तब दे के आऊँगी, क्योंकि मशीन भी हमारी थोड़ा सा धोखा दे गई। और फिर मैं कपड़े देने के बाद मैं आ गई थी घर, तो मैंने पिया है थोड़ा सा गर्म पानी करके गुनगुना, क्योंकि ठंडा पानी ना एकदम अभी नहीं पिया जा रहा है। और अब ये है शाम को मैंने तैयारी की है खाने की, तो शाम में मैं बना रही हूँ, कुछ सब्ज़ी समझ नहीं आ रही थी तो शाम में मैंने बनाया है पकौड़ी की सब्ज़ी। तो प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब काट लिया है, तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया, मसाला भी मैंने पीस लिया। और बस अब ये बेसन घोल के पकौड़ियों के जैसे बना के जितना हमें गाढ़ा पतला रखना है मैंने कर लिया था। और ये देखिए मैंने एक बारी की पकौड़ी डाल भी दी और पकौड़ी हो गई थी रेडी। तो अब बस थोड़ा सा मैंने डाल दी है इसमें मेथी दाने वाली और हींग डाल दी है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये मसाला जो मैंने पीस कर रखा था। तो सारे मसाले मैं मिला लिए हैं इसमें, जो भी हल्दी, धनिया, मिर्च और लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया है। मसाला भूनने के बाद में फिर अच्छे से अब मैं इसको भून लेती हूँ। फिर उसके बाद में पकौड़ी डालूँगी और जितनी हमें रखनी है, तरी रखनी है, उतनी हमें गाढ़ा रखना है। जितना भी मतलब गाढ़ा रखना है तरी को, तो उतनी गाढ़ी रखनी है। पानी डाल के फिर हमारी ये सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें ही डाल लिया था। और फिर खाना वाना सबको खिलाने के बाद में ये मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं, तो थोड़ा सा ये क्लिप भी ऐड किया है। और फिर उसके बाद में इसके पापा लाए थे मूंगफलियाँ, तो मैं इसको उठा के खिला रही थी। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।